इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। पिछले टर्म पे हमने एंट्रोपी के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये आगे का सेगमेंट समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। इसमें हम लोग एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो एंट्रोपी होता है यह भी एक रियल फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि एनर्जी, प्रेशर या टेम्परेचर जैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसी प्रकार एंट्रोपी भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। बस एक प्रॉब्लम यह है कि एंट्रोपी को हम लोग फील नहीं कर सकते, इसे महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज ए रियल फिजिकल क्वांटिटी लाइक एनर्जी, pressure, temperature that can be measured in laboratory, but it cannot be felt like temperature or pressure। यही हमने आपको समझाया कि एंट्रोपी किसी भी पदार्थ का जो होता है, हालांकि ये आपको हिंदी में भी ये नोट सेगमेंट है, पर अभी समझा दे रहे हैं कि जो एंट्रोपी होता है वो एक रियल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कि एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग लेबोरेटरी में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे टेम्परेचर या प्रेशर की तरह महसूस या फील नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, only those process are possible for a system in which entropy of the system plus surrounding increases। यानी ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, और वो ये है कि एंट्रोपी, according to concept of entropy, only those processes are possible for a system in which entropy of the system plus surrounding यानी entropy of the universe increases। यानी इस प्रकृति में केवल वही प्रक्रम संभव हैं, हो सकते हैं, जिनमें यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज करता है। जैसे फ्री एक्सपेंशन हो गया, या फिर ऊष्मा का गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर स्वतः जाना। जितनी भी स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होने वाली घटनाएं हैं, उन सभी में यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती है, इसीलिए वह स्पॉन्टेनियस हो पाते हैं। ठीक है, और वही प्रोसेस पॉसिबल भी होते हैं। यहाँ पे इसको हम देख लेंगे, किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी एक वास्तविक भौतिक राशि होती है, जैसे कि ऊर्जा, दाब, ताप आदि, लेकिन एंट्रोपी को इन राशियों की भांति महसूस नहीं किया जा सकता। एंट्रोपी के इस संकल्पना के अनुसार केवल वही प्रक्रम संभव है जिसमें यूनिवर्स यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है। अब बाय डिफिनीशन हम लोग जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, Q बाई टी। Q है हीट एनर्जी और T है टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग हीट एनर्जी निकालेंगे, तो हीट एनर्जी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को जरा हम लोग ये क्लासिकल एक फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। क्लासिकल फॉर्मूला होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब यहाँ पे g हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को हटा दीजिए, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगा मास इनटू हाइट। अब ये हाइट क्या है, कोई जीरो लेवल से ऊंचाई, जैसे पृथ्वी का सरफेस हो गया, अर्थ के सरफेस से हाइट हो गया, और ये हो गया मास। तो हमें एक चीज जानने को मिल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मास और हाइट के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे हीट एनर्जी किस में आ रहा है, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हेंस इफ वी टेक टेम्परेचर मेजर्ड अबव एब्सोल्यूट स्केल, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का एक जीरो लेवल होता है, मान लीजिए एब्सोल्यूट स्केल पे वो 0 केल्विन हो गया, तो अब इससे जैसे जैसे टेम्परेचर की ऊंचाई पे हम बढ़ते जाएंगे, तो इसका कंपैरिजन हम लोग एक तरह से हाइट से कर सकते हैं। तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है वो जाके मास से जुड़ जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। Hence, if we take temperature equivalent to height, then entropy corresponds to mass or inertia। इसका मतलब ये हुआ कि we may think of entropy as a thermal inertia which has some relation with heat motion as mass related to linear motion, या फिर और moment of inertia related to rotational motion। इसको अच्छे से समझिए। जैसे ये बोला जा रहा है कि जैसे लीनियर मोशन अगर होता है, तो जैसे मास रिलेटेड होता है इनर्शिया से। ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोशन में होता है, देखिए यहाँ पे देखिए,
जैसे यहाँ पे लीनियर मोशन में मास जो है लीनियर मोशन में जिस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है, उसी प्रकार जो एंट्रोपी है वो थर्मल इनर्शिया की तरह काम करता है हीट के मोशन में। जैसे इसको अच्छे से फिर से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा कि जैसे अगर हम लोग लीनियर मोशन लेते हैं तो उसमें जो मास है वो किससे रिलेटेड होता है, वो इनर्शिया से रिलेटेड होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हीट का मोशन, जैसे ठंडे गर्म बॉडी से अगर ठंडे बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होता है, तो हीट के मोशन में जो एंट्रोपी है वो थर्मल इनर्शिया का काम करता है। समझ में आया? यही चीज मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि जैसे मास या इनर्शिया रिलेटेड होते हैं लीनियर मोशन में और रोटेशनल मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड होता है थर्मल मोशन में, ठीक उसी प्रकार एंट्रोपी या जो थर्मल इनर्शिया है वो हीट मोशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहां कहीं भी हीट का मोशन होगा तो वहां पे जो एंट्रोपी है वो थर्मल इनर्शिया की तरह वर्क करता है। तो ये हमें एक यहाँ से एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। और एक चीज और कि जो ये एंट्रोपी होता है इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन होता है। तो इस प्रकार से हम एंट्रोपी का थोड़ा बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इस पूरे सिलेबस यानी ये जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का हम लोग जो पेपर थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कर रहे हैं, तो टोटल 8 यूनिट है। 4 यूनिट होता है थर्मल फिजिक्स का और 4 यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। सभी 8 यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं। अब उन सभी यूनिट्स के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पे पूरे यूनिट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पे तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे कोर्स का यूनिट वाइज लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप बिल्कुल क्रम से सारे वीडियो देख के आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।